ये करंट अफेयर का पेज 1 है और करंट अफेयर सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए आज से डेली करंट अफेयर वीडियो लाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए इसी क्रम में करंट अफेयर का एसपीडी करंट अफेयर का पहला पेज है, करंट अफेयर कौन, क्या और कहाँ। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। पहला टॉपिक है इसमें कि संवैधानिक पदाधिकारी यानी संवैधानिक पदाधिकारी की बात होती है, यानी संवैधानिक पदाधिकारी की बात होती है। संवैधानिक पदाधिकारी कौन क्या है। जैसे कि राष्ट्रपति की बात करेंगे तो वर्तमान में भारत के जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू है और ये 15वें क्रम के हैं। यानी हम लोग जानते हैं कि भारत की जो वर्तमान में राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू और ये 15वें क्रम के। एग्जाम में कभी कभी आपको क्रम ही पूछ लेता है। उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ और ये 14वें क्रम के हैं और प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, ये भी 15वें क्रम के और ये वाराणसी लोकसभा से चुनाव लड़के आते हैं यानी सांसद बनते हैं और ये तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए हैं भारत में। तो भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ये 15वें क्रम के हैं। अब आते हैं, हम बात करते हैं न्यायिक प्रमुख की। तो न्यायिक प्रमुख में हम बात करते हैं कि मुख्य न्यायाधीश यानी सर्वोच्च न्यायालय के कौन है, तो डी वाई चंद्रचूड़ हैं, ये भी 50वें क्रम के हैं। महानवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो आर बैकेंटर मनी है जो 16वें क्रम के हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता है, यानी वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तुषार मेहता है। अध्यक्ष है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, अध्यक्ष है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, यानी अध्यक्ष है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव है। अब आते हैं संसदीय प्रमुख की बात है। तो संसदीय प्रमुख में सभापति जो राज्यसभा के कौन है, तो जगदीप धनखड़ हैं। हम लोग जानते हैं कि राज्यसभा के सभापति वही होते हैं जो उपराष्ट्रपति होते हैं, तो जगदीप धनखड़ हैं और ये 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं और सभापति यानी राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ हैं। उपसभापति जो राज्यसभा के हरिवंश नारायण सिंह हैं। महासचिव जो राज्यसभा के प्रमोद चंद्र मोदी हैं। नेता विपक्ष राज्यसभा के, बहुत पूछता है, नेता विपक्ष राज्यसभा के कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, यानी नेता विपक्ष जो राज्यसभा के मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। नेता जो सत्ता पक्ष राज्यसभा के जेपी नड्डा है जो वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं। अध्यक्ष यानी 18वीं लोकसभा के ओम बिरला है, पिछले बार ये भी थे। नेता विपक्ष लोकसभा के राहुल गांधी, बहुत इंपॉर्टेंट है। महासचिव लोकसभा के जो उत्पल कुमार सिंह हैं, यानी महासचिव जो है लोकसभा के उत्पल कुमार सिंह हैं। अब निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त जो भारत के हैं वो कौन है, राजीव कुमार है और ये 25वें क्रम का है, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त जो है राजीव कुमार है और ये 25वें क्रम के हैं। चुनाव आयुक्त की बात करें तो ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंधु और उपचुनाव आयुक्त की बात करें तो अजय भादु है, आर के गुप्ता है, उमेश सिन्हा है और संदीप जैन है। अब आते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करते हैं तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वर्तमान में जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू है और ये 14वें नंबर के हैं, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग जो है गिरीश चंद्र मुर्मू और 14वें नंबर के हैं। महालेखा नियंत्रक यानी कग्गा जिसको बोलते हैं एस दुबे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 28वें क्रम के हैं। अब आते हैं सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख की बात करते हैं। यानी सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख में है कि सर्वोच्च सेनापति, हम लोग जानते हैं कि भारत के सर्वोच्च सेनापति जो होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो 15वें क्रम के हैं। वायुसेना जो अध्यक्ष है BR चौधरी, ये 27वें क्रम के हैं। नौसेना अध्यक्ष जो अभी वर्तमान में बदला ही है, नौसेना अध्यक्ष है दिनेश कुमार त्रिपाठी जो 26वें क्रम के हैं। नौसेना अध्यक्ष कौन है, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये 26वें क्रम के हैं। वर्तमान में जो नौसेना अध्यक्ष है वो दिनेश कुमार त्रिपाठी और 26वें क्रम के हैं। थल सेना जो अध्यक्ष है वो है उपेंद्र द्विवेदी, यानी थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो उपेंद्र द्विवेदी, यानी थल सेना जो अध्यक्ष है वो है उपेंद्र द्विवेदी और ये 30वें क्रम के हैं। ये सब नए बने हैं, इस सबको याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में न्यू में जो अपॉइंटमेंट होती है उसी को पूछता है। तो नौसेना अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये 26वें क्रम के हैं। थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो उपेंद्र द्विवेदी, ये 30वें क्रम के हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS, ये लेफ्टिनेंट जनरल अलीन चौहान, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS की बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। पहला CDS कौन था, तो जनरल बिपिन रावत था, उनकी मृत्यु के बाद जो सेकंड बना है। महानिदेशक सेना अभियान के कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटारिया, ये महानिदेशक सेना अभियान के हैं। उसके बाद है सचिव एवं सलाहकार की बात करते हैं। तो सचिव एवं सलाहकार में बात करते हैं कैबिनेट सचिव। तो कैबिनेट सचिव जो TB सोमनाथन बना है, कौन बना है, TB सोमनाथन।
टीवी सोमनाथन बना है, यानी टीवी सोमनाथन जो है वर्तमान में सचिव बना है, यानी कैबिनेट सचिव, यानी कैबिनेट सचिव जो वर्तमान में बना है टीवी सोमनाथन बना है। सलाहकार जो प्रधानमंत्री के है वह अमित खरे यानी तरुण कपूर है। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के पी के मिश्रा है। रक्षा वित्त सचिव यानी गगरी कौल है। और विदेश सचिव ये विक्रम मिस्री जो 35वें क्रम के विदेश सचिव जो है विक्रम मिस्री और ये 35वें क्रम के हैं। आगे है गृह सचिव, तो गोविंद मोहन ये भी नए बने हैं, यानी गृह सचिव बदला है और ये बना है भी गोविंद मोहन बना है। वित्त सचिव जो बना है वो कौन बना है देखते हैं, लिखा हुआ है अजय सेठ, यानी वित्त सचिव जो है आपको कौन बना है, अजय सेठ बना है। वित्त सचिव जो बना है वो अजय सेठ बना है। कौन बना है, अजय सेठ बना है, यानी अजय सेठ हम याद रखेंगे, अजय सेठ बना है, यानी अजय सेठ जो है वित्त सचिव बना है। अजय सेठ क्या बना है, तो वित्त सचिव जो है अजय सेठ बना है, यानी अजय सेठ जो है वित्त सचिव बना है। रक्षा सचिव की बात करें तो ये राजेश कुमार सिंह, ये सब नए बने हैं, ये सबको याद रखिएगा। रक्षा सचिव कौन बना है, तो राजेश कुमार सिंह बना है। राजस्व सचिव कौन बना है, तो ये बना है आपको संजय मल्होत्रा राजस्व सचिव बना है। संजय मल्होत्रा क्या बना है, तो राजस्व सचिव जो है संजय मल्होत्रा बना है, यानी राजस्व सचिव जो है संजय मल्होत्रा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टीवी रविचंद्रन ये भी नया बना है। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बना है तो यह टीवी रविचंद्रन बना है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बना है, तो अनंत नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सलाहकार है अनंत नागेश्वरन। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के अजय कुमार सूद, यानी प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के जो है अजय कुमार सूद हैं। अब आते हैं गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख। गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख है, बहुत पूछता है एग्जाम में। केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त, यानी केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन है, यानी केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त की बात करें तो केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त जो है वर्तमान में कौन है, तो केंद्रीय सीबीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इसको बोलते हैं। तो केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन है, तो ये आपको प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, और ये 19वें क्रम के हैं। कितवें क्रम के, 19वें क्रम के हैं। केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन है, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त और ये 19वें क्रम के हैं। प्रमुख है केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के हैं, प्रवीण सूद बने हैं। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो यह हीरा लाल समरिया, ये 12वें क्रम के हैं। आईबी यानी निदेशक है इंटेलिजेंस ब्यूरो के, यह है तपन कुमार डेका, यानी आईबी के निदेशक बने हैं तपन कुमार डेका। प्रमुख है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के प्रमुख है रवि सिन्हा। एनआईए के महानिदेशक जो है वो है सदानंद बसंत दांते। ये तैयारी 3 में पूछा गया क्वेश्चन है कि महानिदेशक यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के कौन है, सदानंद बसंत दांते हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन है कि निदेशक वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय के कौन है, तो राहुल नवीन, ये भी नए बने हैं। महानिदेशक है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के सत्यनारायण प्रधान। जो भी नए नए हैं जिसमें हम नया नया जो टिक मारते हैं वो सब आप याद करिएगा, क्योंकि एग्जाम में जस्ट चेंज वाला को ही पूछता है। तो ये सब चेंज है, जैसे केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त की बात करें तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, 19वें क्रम के हैं। फिर दूसरा है जैसे महानिदेशक एनआईए के महानिदेशक कौन है, तो एनआईए के महानिदेशक बने हैं सदानंद बसंत दांते बने हैं। प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन है, तो राहुल नवीन है। महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के तो सत्यनारायण प्रधान है। अब आते हैं कि अर्धसैनिक बल, क्वेश्चन करा है कि अर्धसैनिक बलों के प्रमुख, यानी अर्धसैनिक बलों के प्रमुख की हम बात करते हैं तो इसमें एसएसबी जिसे हम सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक पढ़ेंगे वो है दलजीत सिंह चौधरी। कौन है, दलजीत सिंह चौधरी है, ये इंपॉर्टेंट है, न्यू बदला है। महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ दलजीत सिंह चौधरी, बीएसएफ के महानिदेशक है दलजीत सिंह चौधरी हैं। सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की बात करें तो यह अनीश दयाल सिंह है। उसके बाद है महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ये बदल गए हैं, देखते हैं ऊपर में देखा था, यहाँ देखिए सीएसएफ के महानिदेशक है राजविंदर सिंह भट्टी, यानी याद रखिएगा सीएसएफ के महानिदेशक कौन है, राजविंदर सिंह भट्टी। सीएसएफ के महानिदेशक है राजविंदर सिंह भट्टी और एनएसजी के महानिदेशक जो बने हैं बी श्रीनिवासन बना है, बी श्रीनिवासन, यानी सीएसएफ के महानिदेशक बना है राजविंदर सिंह भट्टी और एनएसजी के महानिदेशक बने हैं बी श्रीनिवासन। कौन बने हैं, तो बी श्रीनिवासन बना है, ठीक है। अब आते हैं निदेशक विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के समूह के कौन बने हैं, तो यह है आलोक शर्मा, यानी एसपीजी के जो निदेशक बने आलोक शर्मा बने हैं। आईटीबीपी के जो महानिदेशक है राहुल रसगोत्रा है, राहुल रसगोत्रा, यानी आईटीबीपी के जो है राहुल रसगोत्रा है। कौन है, राहुल रसगोत्रा है।
महानिदेशक एनसीसी के कौन है, तो है गुरवीर पाल सिंह जो 34वें क्रम के हैं। उसके बाद महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के, ये भी इंपॉर्टेंट है, पीयूष आनंद इसके महानिदेशक बने। कौन बने हैं, पीयूष आनंद बने हैं। महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के मनोज यादव बने हैं। महानिदेशक असम राइफल के यह है विकास लखेरा, यानी विकास लखेरा, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी जो न्यू अपॉइंटमेंट होती है वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होता है। तो याद रखिएगा कि महानिदेशक असम राइफल के जो सबसे पुराने अर्ध सैनिक है ये, और ये इसकी स्थापना 1835 में ही होता है और इसका मुख्यालय शिलोंग पड़ता है। तो महानिदेशक है असम राइफल्स के, यानी विकास लेखरा है। महानिदेशक की बात करें तो महानिदेशक है आपको, महानिदेशक यानी होम गार्ड के, क्वेश्चन है कि महानिदेशक कौन है, यानी महानिदेशक हम बात करते हैं होम गार्ड के, ये है विवेक श्रीवास्तव। महानिदेशक होम गार्ड के कौन है, विवेक श्रीवास्तव है। अब आगे है प्रमुख आयोग के अध्यक्ष, यानी प्रमुख आयोग के जो अध्यक्ष हैं उसके बारे में देखते हैं। यानी प्रमुख आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि अध्यक्ष नीति आयोग। हम लोग जानते हैं योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आती है, और नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को आया था। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होंगे वही होंगे। तो अध्यक्ष यानी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। उपाध्यक्ष नीति आयोग के कौन है, तो सुमन कुमार बेरी। बहुत पूछता है कि उपाध्यक्ष नीति आयोग के कौन है, तो सुमन बेरी है। और ये याद रखिएगा सीईओ नीति आयोग के कौन है, तो बीबीआर सुब्रमण्यम है। यानी सीईओ जो बीबीआर सुब्रमण्यम, यानी सीईओ कौन होते हैं, सीईओ, यानी सीईओ जो है नीति आयोग के वो है बीबीआर सुब्रमण्यम। उसके बाद अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के, ये नए बने हैं, ये भी याद रखिए कि अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के कौन बने, तो प्रीति सूदन बना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के जो अध्यक्ष बने हैं वो है प्रीति सूदन बना है। कौन बना है, प्रीति सूदन। कड़ाई के अध्यक्ष यानी 22वें और 21वें विधि आयोग के, तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं अध्यक्ष 22वें और 21वें। क्वेश्चन है कि अध्यक्ष है 22वें और 21वें विधि आयोग के, तो ऋतुराज अवस्थी और बलबीर चौहान, ऋतुराज अवस्थी और बलबीर चौहान है। क्रम से याद रखिएगा कि ऋतुराज अवस्थी और बलबीर चौहान है। अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग के यानी रेखा शर्मा जो 9वें क्रम के हैं। उसके बाद अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के हंसराज गंगाराम अहीर है। थोड़ा फ्रेश नहीं खिंचाया है फोटो, इसलिए हम पढ़ देते हैं, आप लोग सुन लीजिएगा। उसके बाद अध्यक्ष है कर्मचारी, यानी अध्यक्ष है कर्मचारी चयन आयोग के, एसएससी के अध्यक्ष राकेश रंजन, ये भी बदले हैं। अध्यक्ष 7वें वेतन आयोग के अशोक कुमार माथुर, यानी 7वें वेतन आयोग के जो अध्यक्ष है वो है अशोक कुमार माथुर, यानी 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर है। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अशोक कुमार माथुर है। डेली एक पेज आपको पेज 1 से रहेगा, और फिर जो है साइड मतलब लास्ट के पेज से 60-65 से सर चालू होती है, वहाँ से आपको डेली जो है करेंट अफेयर प्रश्नोत्तर संग्रह जो 1 लाइनर एसपीडी में दिया रहता है वो भी रहेगा आपको पर मंथ का। यानी धीरे धीरे हम सब कवर करेंगे, यानी शुरुआत में एक पेज और फिर इधर से मंथली जो प्रश्नोत्तरी चलती है डेली वाइज उसको भी देखेंगे। चलिए, तो ये अक्टूबर मंथ 2023 का है, अक्टूबर मंथ से चालू है और 23 से चालू है, 23 से होगा। अब कह रहा है कि 1 अक्टूबर 2000 यानी 1 अक्टूबर को रहा है कि 1 अक्टूबर 2023 को चर्चिल के युद्ध कार्यालय को किस ग्रुप ने लग्जरी होटल में बदल दिया, तो था हिंदुजा ग्रुप। कौन है, हिंदुजा ग्रुप। 1 अक्टूबर 2023 को चर्चिल के युद्ध कार्यालय को किस ग्रुप ने लग्जरी होटल में बदल दिया, तो हिंदुजा ग्रुप ने बदल दिया। दूसरा है कि कानून तकनीक और न्याय पर उत्तर क्षेत्र 1 का सम्मेलन कहाँ हुआ, तो नैनीताल उत्तराखंड में हुआ है। भारत में निपाह वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए मोनोक्लोन एंटीबॉडी खुराक के लिए किस देश को संपर्क किया है, तो ऑस्ट्रेलिया से किया है। 1 अक्टूबर 2023 को टाइम वर्ल्ड रैंकिंग 2024 की 91वीं भारतीय विश्वविद्यालय की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर आया, तो IISc बेंगलोर रहा है। 1 अक्टूबर 2023 को भारत ने पुरुषों के स्क्वैश टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता, तो स्वर्ण पदक जीता। शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2023 किसे मिला है, तो यह है रुई किसियांग झांग को मिला है। ठीक है। उसके बाद है कि 2 अक्टूबर 2023 को किस देश ने सैफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप जीता है, तो ये भारत जीता है। उपविजेता कौन है, तो पाकिस्तान जो है उपविजेता रहा है। ट्रैपडोर मकड़ी का सबसे बड़ा जीवाश्म यानी मेगा मोनोडोटियम मैक्सलुस्की किस देश में खोजी गई, तो ये ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है। कहाँ खोजा गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है। कहाँ खोजा गया है, तो ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है, यानी ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है।
ऑनलाइन ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है? तो 28% ऑनलाइन गेमिंग पर लगाया गया है। 2 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया? तेलंगाना में। तो याद रखिएगा कि रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना कहाँ है? तो तेलंगाना में स्थित है। 2 अक्टूबर 2023 को T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो है दीपेंद्र सिंह एरी। 3 अक्टूबर 2023 को किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे ह्यूज का उद्घाटन किया? तो इंडोनेशिया ने किया है। कौन क्या है? इंडोनेशिया क्या है? कौन क्या है? तो इंडोनेशिया क्या है? कौन क्या है? तो इंडोनेशिया क्या है? अगला क्वेश्चन है कि भारत के बाहर यानी भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ किया गया? तो मैरीलैंड यानी अमेरिका में किया गया। मैरीलैंड अमेरिका। कह रहा है कि भारत के बाहर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा यानी स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ किया गया? तो यह है मैरीलैंड में किया गया है। 3 अक्टूबर 2023 को तेजिंदर पाल सिंह तूर ने एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता स्वर्ण पदक। 3 अक्टूबर 2023 को किस केंद्र शासित प्रदेश ने 100% ODF प्लस का दर्जा हासिल किया? तो जम्मू कश्मीर। किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए? तो बिहार। और ये पहला राज्य है जो जाति सर्वेक्षण कराया था। क्या ये पहला राज्य है जो जाति सर्वेक्षण करवाया था? यानी पहला राज्य है जो जाति सर्वेक्षण करवाया था। ये पहला राज्य है जो जाति सर्वेक्षण करवाया था। ठीक है, पहला राज्य है जो जाति सर्वेक्षण करवाया था। उसके बाद है क्वेश्चन आगे, हो जाता है, नया है भाई। 4 अक्टूबर 2023 को यानी 4 अक्टूबर 2023 को आईसीसी ने ओडीआई विश्व कप के लिए किसे वैश्विक राजदूत नियुक्त किया? तो सचिन तेंदुलकर को। क्या है? 4 अक्टूबर 2023 को पीएम स्वनिधि योजना ने कितने लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करने का लक्ष्य हासिल किया? तो 50 लाख। 4 अक्टूबर 2023 को किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की? तो बिहार किया है। कहाँ के प्रसिद्ध पश्मीना क्रॉफ्ट को जीआई टैग दिया गया? जम्मू कश्मीर। यानी पश्मीना क्रॉफ्ट को जीआई टैग दिया गया, जम्मू कश्मीर का है। 4 अक्टूबर 2023 को एशियाई खेल 2023 में अन्नू रानी ने महिला जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक जीता। 4 अक्टूबर 2023 को कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये सुधा मूर्ति बनी है। कौन बनी है? सुधा मूर्ति बनी है। कौन बनी है? तो सुधा मूर्ति बनी है। सुधा मूर्ति बनी है। 4 अक्टूबर 2023 को अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो हिमाचल प्रदेश बन गया है। हिमाचल प्रदेश बन गया है। कहा कि 4 अक्टूबर 2023 को भारत के पहले सोलर रूफ स्काइलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद में किया गया। कौन सा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वाकलन 2020 बनाएगा? तो ये ब्रिटेन बनाएगा। भारत की 7वीं सबसे अमीर भारतीय महिला कौन है? तो है सावित्री जिंदल। यानी भारत की 7वीं सबसे अमीर भारतीय महिला कौन है? सावित्री जिंदल। किस राज्य सरकार ने कोनोकार्पस पौधों पर प्रतिबंध लगाया? तो गुजरात। 5 अक्टूबर 2023 को सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी बढ़ाकर कितने रुपये प्रति सिलेंडर कर दी? तो 300 रुपये कर दी है। 5 अक्टूबर 2023 को एशियाई खेलों में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। और इस बार नीरज चोपड़ा ओलंपिक में जो है सिल्वर मेडल जीता है। क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। तो याद रखिएगा कि सिल्वर मेडल जो है इस बार ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जीता। और इसी के सम्मान में 7 अगस्त को जो है प्रत्येक साल भारत में जो है भाला फेंक दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? भाला फेंक दिवस मनाते हैं। भाला फेंक दिवस मनाते हैं। भाला फेंक दिवस। उत्तर प्रदेश का पहला पशु सावधाह गृह कहाँ बनेगा? तो ये वाराणसी बनेगा। कहा कि कौन सी राज्य सरकार महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देगी? तो मध्य प्रदेश। 50वां भारत अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो तिरुपुर में किया गया। 6 अक्टूबर 2023 को किस देश ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल यानी व्यूरवेस्टिनिक बनाई है? तो रसिया ने बनाया है। किसे जलवायु परिवर्तन के लिए एस्पिनोजा पुरस्कार मिला है? तो यह डॉक्टर जयंतिया गुप्ता को। किसे मिला? डॉक्टर जयंतिया गुप्ता को मिला है। किसे मिला? जयंतिया गुप्ता को मिला है। जयंतिया गुप्ता को मिला। कोई 6 अक्टूबर 2023 को किसे जलवायु परिवर्तन के लिए एस्पिनोजा पुरस्कार मिला है? तो डॉक्टर ज्योतिया गुप्ता को मिला है। ज्योतिया गुप्ता। 6 अक्टूबर 2023 को किस देश ने रूपपुर परमाणु संयंत्र के लिए रूसी यूरेनियम प्राप्त किया? तो ये बांग्लादेश ने प्राप्त किया है।
चर्चित सेला सुरंग ये किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। यानी चर्चित सेला सुरंग जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में चर्चित सेला सुरंग है। यानी चर्चित सेला सुरंग किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के याक चुड़पी को जीआई टैग मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश को मिला है। अगला क्वेश्चन है किसे मणिपुर भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार मिला है? तो दिलीप नैंगमैथम को मिला है। अगला क्वेश्चन है 7 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना शुरू की है? तो असम ने किया है। अगला क्वेश्चन है मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ होगी? तो टिहरी में होगा। यानी टिहरी उत्तराखंड में शायद पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि 7 अक्टूबर 2023 को किसने कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म का पुरस्कार जीता? तो द सर्वाइवर ने जीता है। अगला क्वेश्चन है 7 अक्टूबर 2023 को किस राज्य का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना है? तो तमिलनाडु। क्वेश्चन है कि 7 अक्टूबर 2023 को किस राज्य का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना है? तमिलनाडु। किस राज्य सरकार ने 5.82 लाख मैट्रिक टन श्री अन्न खरीदने का लक्ष्य रखा है? तो उत्तर प्रदेश रखा है। किसने रखा है? तो उत्तर प्रदेश ने रखा है। अगला क्वेश्चन है कि 8 अक्टूबर 2023 को संपन्न एशियन गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 107, जिसमें 28 स्वर्ण है, 38 रजत है और 41 कांस्य है। क्वेश्चन है कि 8 अक्टूबर 2023 को संपन्न एशियन गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक जीता? तो एशियन गेम्स में 2023 में जो भारत जो है 107 गेम्स जीता है, जिसमें 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य है। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित किया है? तो देहरादून। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस देहरादून में आयोजन किया गया। 8 अक्टूबर 2023 को भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में कितने साल बाद स्वर्ण पदक जीता? तो 9 साल बाद जो है स्वर्ण पदक जीता। कितने साल बाद? तो 9 साल बाद जो है स्वर्ण पदक जीता है। 9 साल बाद जो है ये स्वर्ण पदक जीता है। 9 साल बाद स्वर्ण पदक जीता है। 9 साल बाद जो है स्वर्ण पदक जीता है। 9 साल बाद स्वर्ण पदक जीता है। नौ साल बाद स्वर्ण पदक जीता है। 8 अक्टूबर 2023 क्वेश्चन है कि 8 अक्टूबर 2023 को किसने नेशनल शारीरिक दिव्यांग T20 क्रिकेट चैंपियनशिप में दूसरी बार खिताब जीता? तो जम्मू कश्मीर ने जीता है। किस बैंक ने INDIE ऐप लॉन्च किया है? तो यह इंडस बैंक। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? यानी 2024 का जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला, 23 का अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो यह क्लाउडिया गोल्डीन को मिला है। किस राज्य के खामती चावल को जीआई टैग मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश का खामती चावल है, जिसे जीआई टैग दिया गया। ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला चौथा राज्य कौन बना? तो त्रिपुरा। यानी ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला चौथा राज्य कौन बन गया है? तो त्रिपुरा जो है ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला चौथा राज्य बन गया है। 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? कोच्चि। 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया? तो कोच्चि में किया गया। अगला क्वेश्चन 9 अक्टूबर 2023 को सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन बना है? तो बरेली बन गया है। 9 अक्टूबर 2023 को ODI वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? डेविड वार्नर। 9 अक्टूबर 2023 को NLC इंडिया ने कहाँ 810 मेगावाट सौर फ्लोटिंग परियोजना हासिल की? तो ये राजस्थान ने किया है। कहाँ किया है? तो राजस्थान में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 10 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया? तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड दिया। कहा कि 10 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया? तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। अगला क्वेश्चन है 10 अक्टूबर 2023 को किस देश के राष्ट्रपति को JNU द्वारा मानद डॉक्टरों की उपाधि से सम्मानित किया है? तो तंजानिया का है। 10 अक्टूबर 2023 को किस देश के राष्ट्रपति को JNU द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो तंजानिया। किस राज्य के केंद्रपाड़ा की रसबली मिठाई को जीआई टैग मिला है? तो उड़ीसा। 10 अक्टूबर 2023 को जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 में सबसे अमीर भारतीय कौन बने हैं? तो ये मुकेश अंबानी जो है भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि 10 अक्टूबर 2023 को किस भारतीय क्रिकेटर को ड्रेसिंग रूम में वेस्ट फील्ड ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया? विराट कोहली को। 10 अक्टूबर 2023 को गंगा डॉल्फिन को किस राज्य का जलीय पशु घोषित किया गया? उत्तर प्रदेश। यानी 10 अक्टूबर 2023 को गंगा डॉल्फिन को किस राज्य का राज्य जलीय पशु घोषित किया गया? तो उत्तर प्रदेश। किस देश के केल्विन ट्रिप्टम ने मैराथन विश्व रिकॉर्ड जीता? तो केन्या। 10 अक्टूबर 2023 को सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों की आवासीय शिक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो श्रेष्ठ योजना। श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? तो अनुसूचित जाति के छात्रों से है।
जो आवासीय छात्र शिक्षा से संबंधित है। उसका अगला क्वेश्चन है कि किसने अंडर 19 गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीता है, तो ये सुभी गुप्ता। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराने हेतु रोजगार प्रयोग पोर्टल लॉन्च किया, तो उत्तराखंड। 10 अक्टूबर 2023 को किसने जलवायु परिवर्तन पर 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की, यूएई की है। 10 अक्टूबर 2023 को किसने जलवायु परिवर्तन पर 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की, तो यूएई ने किया है। दोस्तों इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहिए। हम प्रतिदिन करेंट अफेयर यानी शुरुआत पेज से चालू करेंगे और लास्ट में जो क्वेश्चन लाइन यानी वन लाइनर क्वेश्चन है उसको भी हम डेली करेंगे, ताकि आपका समावेश अच्छा से बना रहे। यानी ऐसा ना शुरुआत से पढ़ते आए लास्ट में भूल गए, तो आपको करंट जो मंथली बाय होती है वन लाइनर डेली में आता है वो भी चलेगा साथ में, और पेज 1 से भी एसपीडी का जो लेटेस्ट जो आपको सितंबर तक अपडेट है वो चलता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।